प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो उसके विषय में पुराना नियम में पहले से ही भविष्यवाणियाँ की गई थी और उसके जीवन के विषय में जो इस पृथ्वी पर था, हर चीज़ पहले ही परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी कराई थी और सब कुछ को उसने एग्जैक्टली इस धरती पर पूरा किया है। हमने ऑलरेडी यीशु मसीह के व्यक्तित्व के विषय में देखा है जो पुराना नियम में भविष्यवाणी की गई थी। हमने उसके जन्म के विषय में देखा कि उसका जन्म कहाँ होना चाहिए, कब होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए। ये सारी भविष्यवाणियाँ पहले ही पुराना नियम में की गई थी और उन सारे भविष्यवाणियों को यीशु मसीह ने इस धरती पर पूरा किया है। आज हम एक विशेष टॉपिक पर अध्ययन करेंगे जो भविष्यवाणी से संबंधित है, यीशु मसीह के सेवकाई के विषय में। जिस तरह से उसके व्यक्तित्व के विषय में, उसके जन्म के विषय में भविष्यवाणियाँ की गई थी, पुराने नियम में यीशु मसीह के सेवकाई के विषय में भी भविष्यवाणी की गई थी और एग्जैक्टली यीशु मसीह ने वैसे ही इस पृथ्वी पर अपनी मिनिस्ट्री को किया है। परमेश्वर पहले से ही यीशु मसीह के विषय में अपने लोगों के द्वारा, अपने दासों भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बताया ताकि लोग आने वाले मसीहा को पहचान सकें, वे ठोकर न खाएं। लेकिन फिर भी जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो बहुत सारे लोगों ने उनको तिरस्कृत किया। जितने भी शास्त्र को जानने वाले व्यवस्थापक, सदूकी, फरीसी, यीशु मसीह जब इस धरती पर आए मसीहा बन करके तो उन्होंने यीशु मसीह को तिरस्कृत किया, जबकि ऑलरेडी परमेश्वर ने पुराना नियम में अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी की थी। जब यीशु मसीह इस धरती पर सेवकाई को किए तो वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर के उन्होंने सेवकाई को किया। जब हम यशायाह उसका 11 अध्याय और उसका 1 और 2 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब यशायाह के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। यशायाह के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और ये कौन है? ये यीशु मसीह हैं जो इस धरती पर जब वो अपनी सेवकाई को करेंगे तो यहोवा का आत्मा में होकर के बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। जब नया नियम में हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 14 से 22, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 14 से 22, यहाँ हमें मिलता है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वहाँ उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। फिर वह नसरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थीं। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी
उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? तो यहाँ जो वचन परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की थी उसको उसने पूरा किया है। वो प्रभु का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा की सामर्थ्य में होकर के सेवकाई को किया और अपनी मिनिस्ट्री के शुरुआत में उसने आराधनालय में यशायाह भविष्यवक्ता की जो बातें हैं उनको उसने पढ़ा और उनसे कहा कि आज यह लेख पूरा हुआ। अन्य जातियों के लिए वो ज्योति बन करके इस पृथ्वी पर आया और इसके विषय में यशायाह उसका 60 अध्याय 1 से 3 में हमें मिलता है। यशायाह 60 अध्याय और उसका 1 से 3 यहाँ लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। लिखा है, जाति जाति के लोग तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगे। वो अन्य जातियों के लिए, संपूर्ण पृथ्वी के लोगों के लिए वो ज्योति बन करके आए और इस पृथ्वी पर उन्होंने अपनी सेवकाई को किया। जब यशायाह उसका 61 अध्याय 1 से 2 पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, जो इससे पहले के वचन में हमने देखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय जब हम 25 से 32 पढ़ते हैं तो यहाँ ये वचन पूरा होता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 25 से जब हम 32 तक पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, यरूशलेम में समौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जोह रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, क्या कहा देखें, हे स्वामी, अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। यहाँ स्पष्ट परमेश्वर के वचन में लिखा है, अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति बन करके इस पृथ्वी पर उन्होंने आया और यहाँ अपनी सेवकाई को उसने किया है। और अगला है उद्धारकर्ता। वो इस पृथ्वी पर जब वो आए तो एक उद्धारकर्ता के रूप में आए, उद्धारकर्ता के रूप में उसने अपनी सेवकाई को किया। यशायाह उसका 49 अध्याय और उसका 6 पद को जब हम पढ़ते हैं, यशायाह 49 और उसका 6 पद, यशायाह 49 का 6 में क्या लिखा है, उसी ने मुझसे यह भी कहा है, या तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। परमेश्वर का जो उद्धार है वो एक ओर से पृथ्वी के दूसरी ओर तक फैल जाए, और ये प्लान को उसने यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर पूरा किया है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 21 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ जो स्वर्गदूत है उसने कहा कि उस स्त्री के विषय में, अर्थात कुंवारी मरियम के विषय में कहा कि वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। और इसका अर्थ है कि वह अपने लोगों का पापों से
उद्धार करेगा। वो उद्धारकर्ता बन करके इस पृथ्वी पर आए। वो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए, मेरा, आपका और जितने लोग भी इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति के रूप में हैं, उनका उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। उसने अपना कीमती लहू को बहा करके हमारे पापों को क्षमा करने के लिए उसने अपना लहू बहाया और हमें उद्धार के मार्ग पर लेकर के आया। यूहन्ना उसका 1 अध्याय 29 में जब हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मादाता यीशु मसीह को देख करके उसने कहा कि देखो, परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत अर्थात जगत में जितने भी मनुष्य जाति हैं, उन सब के पापों को वो उठा करके ले गए। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 9 से 10 में जब हम देखते हैं, जहाँ जक्कई के विषय में हमें मिलता है, बहुत ही अद्भुत रीति से जक्कई जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, उसके जीवन को यीशु मसीह ने परिवर्तन किया। उनसे भेंट करने के लिए आए, उनके घर तक आए हुए, उनके साथ भोजन किए और यीशु मसीह ने क्या कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। और नीचे लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह जितने भी पाप और मृत्यु में खोए हुए थे, उन सब को ढूंढने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए यीशु मसीह आए। इसी तरह से वो पापों के लिए मारा गया। यशायाह भविष्यद्वक्ता कई वर्षों पूर्व उसने इस बात को भविष्यवाणी करके कहा कि जो आने वाला मसीहा है वो पापों के लिए मारा जाएगा। यशायाह उसका 53 अध्याय और उसका 4 से 7 में हमें मिलता है। यहाँ लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। 6 पद में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, उसने दर्दनाक मृत्यु को सह लिया। और उसके विषय में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया, जो पहला पत्रस और उसका 24 से 25 में हमें मिलता है। पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय 24 से 25, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। कौन चढ़ गया? यीशु मसीह, जिसे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। जो यशायाह भविष्यद्वक्ता में जो शब्द हमने पढ़ा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, उसी वचन को यहाँ रेफर करके पत्रस अपनी पत्री में लिखता है कि उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। 25 पद, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर मारा गया। यह उसका इस पृथ्वी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवकाई था। वास्तव में वो उसी सेवकाई को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे, ताकि मेरा, आपका और संसार के समस्त मनुष्य जाति का वो उद्धार कर सकें। अपने कीमती लहू को बहा करके, दर्दनाक मृत्यु को सह करके, हम सबों का पाप का दंड जो हमें मिलना चाहिए था, उसे यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और हमारे बदले में वो मारे गए, ताकि हम यीशु मसीह की धार्मिकता को प्राप्त कर सकें। इसलिए कलवारी क्रूस पर 2 आश्चर्य कर्म हुआ है। पहला, यीशु मसीह पाप को नहीं जानते थे, लेकिन मेरे और आपके कारण से वो पापी ठहराए गए। और हम धार्मिकता को नहीं जानते थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमें वो धार्मिकता मिली है। अगला है चंगा करने के विषय में। यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई को किया तो कई दुर्बलता में फंसे हुए लोगों को, बीमारी में फंसे हुए लोगों को उसने आज़ाद किया, उसने चंगा किया। और इसके विषय में भी पहले से परमेश्वर ने यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा अपने लोगों को बताया था। यशायाह उसका 53 अध्याय और उसका 4 पद में जो अभी हमने पढ़ा था, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया।
हमारी दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यीशु मसीह ने हमारे रोगों को उठा लिया। यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया कि जो आने वाला मसीहा है वो हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लेगा। और यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पर जब वो आए, अपनी सेवकाई को उन्होंने किया, तो हमारे सारी दुर्बलताओं को, हमारे सारे रोगों को वो कलवरी क्रूस पर उठा लिए और उसके मृत्यु के कारण हमें वो चंगाई और छुटकारा मिला है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 16 से 17 में हमें मिलता है। मत्ती उसका 8 अध्याय और उसका 16 से 17 यहाँ लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार का जो राइटर है वो यशायाह 53 अध्याय और उसका 4 पद को रेफर करते हुए कहता है कि वो भविष्यवाणी का पुस्तक, वो भविष्यवाणी की जो बातें हैं वो पूरी हुई, क्योंकि यीशु मसीह ने जब संदेह हुई तो उसके पास कई बीमार से ग्रसित लोगों को, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को जब लेकर के आए तो यीशु ने उन्हें चंगा किया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब आए तो वो तिरस्कृत किए गए, लोगों ने उनको तिरस्कृत किया। जितने शास्त्र के जानने वाले बड़े धार्मिक लोग, धार्मिक अगुए यीशु मसीह को तिरस्कार किए। हाँ, यीशु मसीह को जो ग्रहण करने वाले नीचे लोग, नीच तुच्छ लोग, जो समाज में सबसे छोटे पापी समझे जाते थे, ऐसे लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए, यीशु मसीह के पास आए। लेकिन जितने धर्म को जानने वाले, व्यवस्था को जानने वाले, उन्होंने यीशु मसीह को तिरस्कार किया। और इसके विषय में भी परमेश्वर ने पहले ही अपने वचन के द्वारा लोगों को चिताया था। भजन संहिता 118 और उसका 22 पद, भजन संहिता उसका 118 का 22 में लिखा है, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। जितने राजमिस्त्री थे, जो घर बनाने वाले हैं, वो कोने का जो सिरा है वो इम्पोर्टेंट पत्थर होता है, लेकिन राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को नेगलेक्ट किया, जिसको उन्होंने तिरस्कार किया, वही कोने का जो सिरा है वो हो गया, वही महत्वपूर्ण पत्थर बन गया। इस तरह से यहाँ भजन लिखने वाला भविष्यवाणी के तौर पर कहता है। और ये वचन आने वाले मसीहा अर्थात यीशु मसीह के विषय में ये कही गई थी। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 42 से 43 को जब हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 42 से 43, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में या नहीं पढ़ा जो अभी हमने पढ़ा? भजन संहिता 118 का 22, उसी वचन को यहाँ पे कहा गया है, पवित्र शास्त्र में या नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसे यीशु मसीह को जिन लोगों ने नीच तुच्छ समझा वही कोने का सिरा बन गया। इसी तरह से अगर हम भी अपने जीवन में अपमानित होते हैं, हमें लोग तिरस्कृत करते हैं, हमारी निंदा करते हैं लोग, तो हम भयभीत ना हो, परमेश्वर हमें उसी जगह पर एक गवाही के रूप में खड़ा करेगा। क्रूस पर चढ़ाया जाना, क्रूस पर चढ़ाए जाने के विषय में भी पवित्र शास्त्र बाइबिल पहले से ही कही थी। भजन संहिता उसका 22 अध्याय 16 से 18, भजन संहिता 22 अध्याय और उसका 16 से 18, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहिरवे पर चिट्ठी डालते हैं। ये वचन भजन लिखने वाला
अपने विषय में तो कहता है, लेकिन साथ ही ये एक आने वाला मसीहा के विषय में एक भविष्यवाणी के तौर पर कहता है, जहाँ उसने लिखा है कि वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर थे तो उनको हाथों पर कीलें ठोकी गई और उनके पाँव में भी कीलें ठोकी गई और उनका पैर और हाथ छेद दिया गया, जो यहाँ परमेश्वर का वचन में बताती है। और लिखा है कि वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। यीशु मसीह का जो वस्त्र है उनको लोगों ने उतारा और उन पर चिट्ठी डाली और उनको बांटने के विषय में उन्होंने कहा। और ये सारा वचन पहले ही भजन संहिता और उसका 21 भजन संहिता उसका 22 अध्याय और उसका 16 से 18 में हमें मिलता है। मारा जाना और गाड़ा जाना, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, मारे गए, गाड़े गए, जिसके विषय में हमें यशायाह उसका 53 अध्याय और 9 पद में मिलता है। यशायाह 53 अध्याय और उसका 9 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय 57 से 60 अगर हम पढ़ेंगे, मत्ती 27 अध्याय 57 से 60, जहाँ यीशु मसीह जब कलवारी क्रूस पर मारे गए तो उनके जो शव हैं उनको चेलों ने मांगा और एक चेला जिसका नाम यूसुफ था, जो यीशु मसीह का गुप्त चेला था, उसने यीशु के शव को मांगा और अपनी बारी में जो नया कब्र था उसमें यीशु के शव को दफनाया। और यूसुफ के विषय में वचन में लिखा है कि वो एक धनवान व्यक्ति था। और यहाँ हमने पढ़ा कि यशायाह ने भविष्यवाणी करके कहा कि वो धनवान का संगी हुआ। यहाँ हमने पढ़ा कि मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। जब हम आगे देखते हैं उसके जी उठने के विषय में, जी उठने के विषय में भी वचन में हमें मिलता है पुराने नियम में, भजन उसका 16 अध्याय 9 से 11, भजन उसका 16 अध्याय 9 से 11। यहाँ लिखा है, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। ये जो वचन है ये राजा दाऊद अपने भजन में कहता है। ये अपने विषय में सिर्फ नहीं लेकिन आने वाले मसीहा के विषय में कहता है, क्योंकि जब हम दाऊद के विषय अध्ययन करते हैं तो वो उनको मिट्टी दी गई और उनका जो शव है, उनका जो शरीर है वो सड़ गया। लेकिन एक आने वाले मसीह का विषय में भविष्यवाणी के तौर पर उसने ये कहा था कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। ये पवित्र भक्त मसीहा यीशु मसीह है, जो इस पृथ्वी पर जब वो आए तो परमेश्वर ने उनको कब्र पर सड़ने नहीं दिया। बाइबल में लिखा है वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और उसका 2 से 8 जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ हमें मिलता है कि यीशु मसीह किस तरह से जी उठे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 2 से 8 यहाँ लिखा है, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को
समाचार देने के लिए दौड़ गई। तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, जिससे के विषय में भजन लिखने वाला राजा दाऊद ने कहा था कि पवित्र भक्त को कब्र में सड़ने नहीं देगा। और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, वही सच्चा परमेश्वर हैं। जब हम उनके पास आते हैं तो हमारे जीवन में उद्धार, छुटकारा, शांति आता है। प्रभु आपको आशीष देने पाए। आमीन।